क्लास 11th में तुम लोगों को सेशन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो तुम्हारे इस बुक का सबसे लास्ट टॉपिक है, साइबर लॉ। साइबर लॉ का मतलब क्या होता है? जो भी रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ फॉलो करते हैं हम इंटरनेट चलाने के लिए, उसको बोला जाता है साइबर लॉ। इस लॉ के बेसिस पे तुम्हारा कोई भी डाटा जो है वो सेफ और सिक्योर रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं, साइबर लॉ होता क्या है। साइबर लॉ आर लीगल रेगुलेशन टू कंट्रोल साइबर क्राइम। जो भी लीगल रेगुलेशन हमको अप्लाई करना चाहिए किसी क्राइम को रोकने के लिए, उसको साइबर लॉ बोला जाता है। ठीक है। साइबर क्राइम क्या क्या होता है ये देखते हैं। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम रेफर टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। किसी भी तरह का जो क्राइम होता है नेटवर्क और कंप्यूटर में, उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आर डिफाइंड एज, साइबर क्राइम को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। ऑफेंस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ क्राइम मोटिव to intense harm the reputation of a victim or cause physical or mental harm to the victim directly or indirectly using modern telecommunication network such as internet and mobile phones। तो जो भी साइबर क्राइम क्या होता है, जो भी तुम्हारे लिए कोई टेक्निक का यूज़ करके वो इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को परेशान करना चाहता हो, एक व्यक्ति जो कि साइबर क्राइम कर रहा होगा, वो अगर अपने क्राइम को ग्रुप या किसी इंडिविजुअल में किसी को हार्म पहुंचाने के लिए अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ये इंटरनेट और फोन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। साइबर क्राइम कैन ऑल्सो रेफर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन टू कंप्यूटर मटेरियल। जो साइबर क्राइम होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है। वो साइबर क्राइम कोई ऑथराइज मतलब लीगल एक्सेस नहीं है, वो अनलीगल एक्सेस है, जिसके कारण तुम्हारा कंप्यूटर में जो भी थ्रेड वगैरह आता है तो वो कंप्यूटर में मटेरियल को देख करके पकड़ा जा सकता है। एक्टिविटीज सच एज स्पैम, फ्रॉड, थ्रेटनिंग, हरासमेंट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द साइबर क्राइम टुडे पॉपुलर टुडे। आज के डेट में क्या क्या सबसे पॉपुलर साइबर क्राइम्स है? तो स्पैम है, फ्रॉड है, थ्रेट है, हरासमेंट है, जैसे कि ये सब सारा तुम्हारा आज के डेट का पॉपुलर साइबर क्राइम्स है। When communicating through chat, mail or forum, extra care must be taken to avoid falling into trap। जब हम कभी भी कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उस समय एक्स्ट्रा केयर टेक करना चाहिए, जिसके बाद अपना कंप्यूटर चलाए और उसके बाद फिर सेफ रहे। Never respond to chat, mail or electronic messages that are suspicious or fraudulent in nature। किसी भी मैसेज या चैट का कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए जो कि, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो आते हैं मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए अगर देख के लगता है कि वो तुम्हारा फ्रॉड है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, यू मे रिसीव अ मेल दैट कुड बी प्रॉमिस फाइनेंशियली बेनिफिट विदाउट एनी एफर्ट विच इज टर्न टू बी स्कैम। सेवरल अनएथिकल एंड इलीगल थिंग हैपन ऑन इंटरनेट। कभी कभी सब कुछ इलीगल काम भी इंटरनेट में किया जाता है। ठीक है। एक्टिविटी सच एज चीटिंग, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएट, पायरेसी, डिफेमेशन, हैकिंग, प्लांटिंग वायरस, IPR, कॉपीराइट वायोलेशन, थ्रेट एक्सेट्रा आर कमिटेड थ्रू द इंटरनेट टुडे। ये सारे जिसका हम नाम बता रहे हैं अभी, चीटिंग, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन, पायरेसी, डिफॉर्मेशन, हैकिंग, प्लांटिंग वायरसेस, IPR thieves, copyright violations, threat etc आर कॉल्ड ये सब आजकल के इंटरनेट में आता ही आता है। These activity are treated as cyber crime and involved in such activity could lead to severe punishment। ये सारे एक्टिविटी को साइबर क्राइम्स माना जाता है और इस तरह का एक्टिविटी को होना को कुछ पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब चलो पढ़ते हैं डिफेमेशन क्या होता है। तो डिफेमेशन मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन or something which result in spoiling the reputation of an individual business product group। डिफॉर्मेशन क्या होता है? जो कि फॉल्स स्टेटमेंट बनाया जाता है अबाउट समवन, किसी के बारे में, विच रिजल्ट इन स्पॉइलिंग, जिसके कारण उसका रिजल्ट होता है स्पॉइलिंग में किसी इंडिविजुअल का कैरियर, बिजनेस का कैरियर, प्रोडक्ट का कैरियर या किसी ग्रुप का कैरियर, उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कैन बी आइदर स्लैंडर, वर्बल, मतलब डिफॉर्मेशन तुम्हारा स्लैंडर रहेगा मतलब वर्बली भी रह सकता है, और लेबल रिटर्न। लाइबल क्या बोला जाता है? लाइबल मतलब रिटर्न, या तो वर्बल रहेगा या वो रिटर्न रहेगा, दोनों ही केस में
डिफॉर्मेशन को डिफॉर्मेशन ही मानेंगे। बोथ स्लेंडर एंड लिबरल वे आर द डिफॉर्मेशन आर कंसिडर टू बी पनिशेबल ऑफेंस। दोनों बोथ जो तरीका है दोनों को हम लोग डिफॉर्मेशन मानेंगे और दोनों ही एक पनिश देने के लिए एक ऑफेंसिबल पनिशमेंट है। अब साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ टू मेंटेन द इंटरनेट एज अ सेफ प्लेस फॉर ऑल लॉ एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। इंटरनेट सबको चलाने के लिए सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। लॉ एंड रेगुलेशन दैट कवर द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर रेफर टू एज अ साइबर लॉ। जो भी लॉ और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के लिए तो वो साइबर लॉ कहलाता है। इसके बाद तुम लोगों का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि खुद से करना है और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर करके मुझको दिखाना है। इसका असेसमेंट में क्या मतलब होता है? असेसमेंट चेक कराने का मतलब, अगर तुम असेसमेंट चेक करा रहे हो इसका मतलब ये होता है कि तुम कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जो समझ रहे हो वो मुझको भी पता चलना चाहिए कि तुम समझ रहे हो, इसलिए जो भी असेसमेंट मिलता है वो तुम लोग लास्ट में बना करके हमेशा दिखाया करो।